मेरा ख़्याल है कि इस वक्त जो हालात का तकाज़ा है वो यही है कि जो आपस के मसाइल हैं उसको छोड़कर जो मखसूस सियासतदानों को छोड़कर आप इस बात पर तवज्जो दें कि जो हमारे करने के काम हैं वो हो जाएं। तो हम तो सिर्फ उसमें उलझे हुए हैं कि हमने किसी की टांग खींचनी है, किसी को सर पीटना है, उसकी बजाय वो जो डेवलपमेंट के काम हैं जो रुके हुए हैं। इस वक्त आप देख लें लाहौर की सूरत हाल आपके सामने है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मल्टी न्यूज़ नेटवर्क चैनल और मैं हूं आपका होस्ट फैसल मीर। आज हम जनाब यहाँ पे एक सोसाइटी में आए हैं। यहाँ पे साहिब हैसियत लोगों से गपशप करेंगे कि उनके हालात कैसे चल रहे हैं, क्या उनके हालात भी वैसे ही हैं जैसे कि लो लेवल पे जो इलाका है वहाँ पे लोगों के हालात बुरे हैं, क्या उनके भी हालात ऐसे ही चल रहे हैं या उनके बेहतर हैं हालात। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आप क्या समझते हैं कि जिस तरह मतलब मुल्क के हालात हैं, आप इससे खुश हैं? नहीं, इस वक्त तो मुल्क की हालात ऐसे हैं कि जिसमें दो तरह के मसाइल हैं। एक तो अल्लाह की तरफ से कोविड है जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया है और पाकिस्तान भी ज़ाहिर है उसका एक हिस्सा है, और हर तबके की तरह पाकिस्तान ने भी उस मुश्किल को फ़ेस किया है और कर रहा है, जिसमें माशी भी हालात हमारे मुतासिर हुए हैं और सारे कारोबारी हालात ही मुतासिर हुए हैं। तो हम उसका हिस्सा हैं, ज़ाहिर है उसको फ़ेस कर रहे हैं। मौजूदा जो महंगाई चल रही है, दिन ब दिन पेट्रोलियम मसनूआत की महंगाई हो रही है, उसकी वजह से हर चीज़ महंगी हो रही है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें होती हैं जो इंतज़ामी अमूर से मुतल्लिक होती हैं। इसकी छोटी सी मिसाल ऐसे है कि हमारे घर में अगर कोई मुलाजिम भी काम करता है तो हम उसको मैनेज करते हैं। इसी तरह मुल्क की मैनेजमेंट के इश्यूज़ हैं, गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से हमारी महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। और इसमें जब तक हमारी इंतज़ामी मशीनरी ठीक नहीं होगी, हमारे जो मनसूबाबंदी ठीक नहीं होगी, उस वक्त तक हमारी मुल्क में महंगाई का जो है वो मसला दरपेश रहेगा हमें। पीटीआई हुकूमत आने से पहले हमारे वज़ीर-ए-आज़म जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म हैं इमरान खान साहब, इनका कहना था कि हम मदीना की रियासत लेकर आएंगे। अफ़गानिस्तान में तो इस्लामी हुकूमत का इनकाद हो गया है, तालिबान की हुकूमत आ गई है। आप समझते हैं कि पाकिस्तान में भी कभी ऐसा होगा? नहीं, ये इस तरह का नहीं है। हर मुल्क के अपने मुआशरती अक़दार होते हैं और अफ़गानिस्तान के अपने मखसूस हालात हैं जहाँ 40 साल उन लोगों ने एक जदोजहद की है, और पहले रशिया के ख़िलाफ़, फिर अमेरिका के ख़िलाफ़, और जो बैरूनी क़ुव्वतें थीं। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में हमें उस तरह के हालात का सामना नहीं है। हमारे और तरह के मसाइल हैं, हमारे अपने अंदरूनी मसाइल हैं, जिसमें ज़्यादा हमारी जो करप्शन है और ख़ास तौर पे हुक्मरानों की जो है वो नाअहली है, जिसकी वजह से हमें ये मसाइल दरपेश हैं। जिसमें मौजूदा हुकूमत भी है, इससे जो तवक्कुआत वाबस्ता थी एक आवाम को, जिसको मैंडेट दिया गया था, बदकिस्मती से पूरी तरह से उस पे अमल दरामद नहीं हो सका। और हम अब भी इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे जो पॉलिसी साज हैं उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उसके अंदर कंसिस्टेंसी आएगी और उसके अंदर कंटिन्यूएशन होगी। यहाँ पे हो ये रहा है कि कुछ अरसे तक पॉलिसी बनती है, फिर उसको यकदम तब्दील कर दिया जाता है, जिस वजह से हम उन मसाइल को फ़ेस कर रहे हैं। जहाँ तक आपने सवाल किया कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है, मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे उस तरह का मामला है, क्योंकि हमारी जो तालीमी सूरत हाल है, हमारी जो माशरती सूरत हाल है, हम तो कहते हैं वी आर ए कंट्री ऑफ ऑल वेदर्स एंड वी हैव मल्टीकल्चरिज्म इन आवर सोसाइटी। तो यहाँ पे हमारे जो चारों सूबे हैं, हमारे जो गिलगित बल्तिस्तान है, यहाँ पे मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ आबाद हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे हमारे वो वाले मामला नहीं हैं। और बाकी ये कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया है, और हम भी उतने ही मुसलमान हैं जितने अफ़गानिस्तान के मुसलमान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक जी। बात ये जी, जहाँ तक इस्लाम की बात आती है, हर इंसान ने अपना हिसाब तो देना है। हम एज़ ए मुस्लिम ये चीज़ तो मानते हैं कि आखिरत है और हिसाब भी है, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात पाक हम सबको माफ़ भी करेगी। ये भी हमारा ईमान है कि हमें शफ़ाअत की वजह से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत की वजह से हमें माफ़ी भी मिलेगी इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल। हम दुआ गो हैं जी, हम ऐसे काम करें कि हमें शफ़ाअत के आखिरत में ज़रूर मिले इंशाअल्लाह ताला। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इमरान खान साहब को, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को कोई पैगाम देना चाहिए आप? जी, उनको पूरी आवाम का पैगाम है कि आप जो भी पॉलिसी बनाएं उसके अंदर तसलसल कायम करें और अपनी जो इंतज़ामी मशीनरी है उसको बेहतर करें,
और सिर्फ एक पार्टी के लिए या अपने हिज़्ब इख्तिलाफ़ के लिए एहतसाब का नारा ना रखें। एहतसाब है तो सबके लिए करें। रियासत मदीना जो है उसके अंदर हज़रत उमर जो थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उन्होंने सबसे पहले ख़ुद एहतसाब के लिए पेश किया था। तो मेरा ख़्याल है कि इस वक्त जो हालात का तकाज़ा है वो यही है कि जो आपस के मसाइल हैं उसको छोड़कर, जो मखसूस सियासतदानों को छोड़कर आप इस बात पर तवज्जो दें कि जो हमारे करने के काम हैं वो हो जाएं। तो हम तो सिर्फ उसमें उलझे हुए हैं कि हमने किसी की टांग खींचनी है, किसी को सर पीटना है, उसकी बजाय वो जो डेवलपमेंट के काम हैं जो रुके हुए हैं। इस वक्त आप देख लें लाहौर की सूरत हाल आपके सामने है। यही वो लाहौर है जहाँ पे आज से 5 साल पहले, मैं ये नहीं कहता कि इसकी हुकूमत थी, लेकिन हमें जो नज़र आता था वो ये था कि यहाँ पे वो गाड़ियाँ आती थी और आके सड़कें की बाकायदा धुलाई होती थी और सफाई होती थी। आज आपके सामने है कि पंजाब के अंदर जो बदइंतज़ामी है वो इस कदर बुरी सूरत हाल है कि उसके ऊपर आपने तवज्जो ना दी तो कल को यही वोट जिन लोगों ने आपको मैंडेट दिया था वो आपको इस मरतबा मैंडेट नहीं देंगे, क्योंकि लोग काम चाहते हैं तो काम नज़र नहीं आ रहा। इस वक्त ख़ास तौर पर पंजाब में तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा कि काम हो रहा, और लाहौर में ख़ास तौर पर बहुत मुतासिर हैं हम लोग। इसमें कोई शक नहीं। सर आपने 1947 से लेके आज तक जितने भी हुक्मरान आए करप्शन की जद में ही रहे वो भी सारे, तो उस निज़ाम को ठीक करने में टाइम लगता है। मतलब इतने सालों का 2 सालों में या 3 सालों में सिर्फ टाइम देना, इतना शॉर्ट टाइम देना उन्हें, क्या ये नाइंसाफ़ी ना होगी? नहीं, आप इस तरह से बात कर रहे हैं, उसका मतलब ये है कि अगर कोई नौजवान वज़ीर आ जाएं या नौजवान हुक्मरान आ जाएं तो उनको टाइम। अब इनकी काबीना के अंदर वही लोग हैं जो पहले दूसरी पार्टियों के अंदर मौजूद थे और वन वे और दी अदर वो मुख्तलिफ़ वजारतों का और मुख्तलिफ़ हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं। तो टाइम तो लोग सबसे अच्छे जज लोग हैं और इलेक्शन सबसे अच्छा सोर्स है। आप ये देख लें कि कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए और यहाँ से आप जो मैंडेट चेंज हुआ है वो सामने ही है कि लोग जो हैं अगर काम होगा तो लोग वोट देते हैं, अगर काम नहीं होता तो लोग वोट नहीं देंगे। तो इस वक्त काम करने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि टाइम अब बहुत कम है, इस वक्त डिलीवर करने का टाइम है। तो आई एम श्योर कि इनके जो लोग हैं जो इस वक्त हुकूमत में मौजूद हैं, ऐवान इक़्तिदार में लोग मौजूद हैं, वो इस चीज़ को देख रहे हैं कि कैसे अपने निज़ाम को वो बेहतर बनाएँ। बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी। जी नाज़रीन, हम हर तरह के तबके में जा रहे हैं और वही सवालात दोबारा से दोहरा रहे हैं। हर तबके का यही कहना है कि काम नज़र नहीं आ रहा। काम नज़र आएगा नेक्स्ट भी आपको ज़रूर वोट मिलेंगे। अगर काम नहीं दिखेगा तो ऑब्वियसली वही हुक्मरान दोबारा से आ जाएंगे जो पहले रहे। बहरहाल हम अपनी कोशिश कर रहे थे, कर रहे हैं, करते रहेंगे। हर प्रोग्राम में मैं यही कहता हूँ इंशाअल्लाह ताला हम करते रहेंगे। तवज्जो देना हुक्मरानों का काम है, वो तवज्जो देते हैं नहीं देते, मसाइल का हल निकालते हैं या नहीं निकालते, ये अब उन पर है, उनकी मर्ज़ी है। अगले प्रोग्राम तक के लिए कैमरामैन जानशेर खान के साथ अपने होस्ट फैसल मीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।